हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल बैटल टू द हेवेंस की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो पे लाइक जरूर करना, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयन स्पेस स्टॉर्म से बचकर सेंट्रल प्लेन के नॉर्दर्न साइड में लैंड करा था। उसके दोस्त दूसरे साइड में थे। हान क्लैन के लोग शियोयन की जान बचाए थे। इस वजह से शियोयन भी उन लोगों की एक खतरनाक पाइथन से जान बचाता है, पर शियोयन अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखा हुआ है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। हम लोगों को हान क्लैन को दिखाया जाता है। हान क्लैन का ये मेन हॉल है। यहाँ हम देखते हैं हान क्लैन के लीडर हान शू के फादर किसी बात से गुस्सा होकर अपने सामने वाले पर्सन से कह रहे हैं, हमारा ये हान फैमिली किसी भी हालत में हमारी दोनों बेटियों को तुम्हारे साथ शादी नहीं करवाएगा। ये होंग फैमिली का बहुत ही रिडिकुलस रिक्वेस्ट है। हान फैमिली इसको किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लेकिन तब दोस्तों हम देखते हैं होंग क्लैन से आया वो पर्सन जो कि होंग क्लैन का यंग मास्टर भी है, अपनी पावर से उन लोगों को डराने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो अपनी बिजली की ताकत यूज करके एक प्लांट को उसी जगह पर जला के राख कर देता है। मैं सबसे पहले आप लोगों को इनका नाम बता देता हूँ। हानसू के फादर हान क्लैन के लीडर का नाम हान ता है। वही होंग क्लैन का ये यंग मास्टर, इसका नाम होंग चेन है। ये अपने नेफ्यू के बारे में बता रहा है, कह रहा है फिलहाल में मेरा नेफ्यू होंग क्लैन में कैबिनेट मिनिस्टर बन गया है। इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि होंग फैमिली पास्ट में जिस तरह का था अभी भी उसी तरह का है, तो आप बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो। और वैसे भी मैंने आपको जो ऑफर दिया है उस हिसाब से मेरे जितना लायक आपका दामाद और कोई भी नहीं बन सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने डिसीजन को दोबारा एक बार सोचो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपका डिसीजन अलग होगा, वरना इसके कंसीक्वेंसेस आप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर वो अपनी बातों से हांग ताक को टोटली चैलेंज और फिर धमकाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद हम लोगों को हान क्लैन की प्रिंसेस हानसू की एल्डर सिस्टर को दिखाया जाता है, जो दरवाजे के पीछे से इन लोगों की बातों को सुन रही थी। ये लड़की दोस्तों और कोई नहीं बल्कि सबसे पहले जब शियोयन इनर कोर्टयार्ड में क्वे रिफाइनिंग टावर में एंटर करा था, शियोयन की मदद करी थी। नेचर वाइज ये बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर से हम लोगों को हान ता को दिखाया जाता है, जो कि होंग चैन की बातों को सुनने के बावजूद उसको रूडली जवाब देता है। कहता है चाहे तुम कुछ भी कहो, क्या तुम्हारी होंग फैमिली अपने स्टेटस का यूज करके हमें कितना भी धमकाने की कोशिश करे, पर मेरा डिसीजन कभी भी नहीं बदलेगा। मैं अपनी बेटियों को तुम्हारे साथ कभी भी शादी नहीं करने दूंगा। अब इसकी ये बात को सुनकर फिर होंग चैन कहता है, अंकल हान आपकी बातों को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, पर अगर आपका यही डिसीजन है तो मैं भी आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आपकी छोटी बेटी हानसू जो अभी तियानबाई सिटी की ओर आ रही है, मैंने ऑलरेडी उसको अपने साथ लाने के लिए हमारे 2 एल्डर्स को भेज दिया है। अब आप चाहें तो आप उसको बचा सकते हैं। इसकी ये बात को सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और ये सीन शिफ्ट होकर फिर से हम लोगों को शियोयन की कॉन्वॉय की ओर दिखाया जाता है। ये लोग पहाड़ों के बीच से तियानबाई सिटी की ओर बस पहुंचने ही वाले हैं। हम लोगों को शियोयन के कार्ट को दिखाया जाता है। यहाँ शियोयन अपने गाड़ी में बैठकर अपनी रिकवरी प्रोसेस कर रहा है, पर इस दौरान दोस्तों हम एक बहुत ही अजीब चीज देखते हैं। शियोयन जब अपने फायर को अपने बॉडी को हील करने के लिए यूज कर रहा था, तभी अचानक से शियोयन के बॉडी के चारों ओर कुछ दाओजोंग के पावर जैसी स्पेस ब्रेकिंग फिनोमिना होने लगती है, पर साइज वाइज ये बहुत ही ज्यादा छोटी थी। शियोयन ये चीज को देखकर हैरान है। शियोयन उसमें से एक होल पर अपना हाथ डालता है, पर तभी देखता है दूसरे होल से उसका वही हाथ बाहर निकल आता है। इस चीज को पावर ऑफ स्पेस कहा जाता है। शियोयन के पास एक छोटा वर्म होल क्रिएट करने की पावर आ चुकी है। असल में जब शियोयन उस वर्म होल की एनर्जी से जूझ रहा था, तब वहाँ की एनर्जी शियोयन की बॉडी में एंटर कर गई, जिसकी वजह से अब शियोयन के बॉडी में ऐसी अनजान पावर आ गई है। तभी शियोयन के कार्ट के बाहर से एक आवाज आती है। ये हानसू है। शियोयन को बुलाती है तो शियोयन उसकी ओर बढ़ता है। हानसू शियोयन से कहती है, अभी आपकी तबीयत कैसी है? कहते हुए शियोयन को पानी का एक बोतल देती है। शियोयन के पास आकर बैठ जाती है और फिर शियोयन से पूछती है, शियोयन मेरे मन में सवाल है, उस प्लेन में अनजान आदमी हम लोगों की आकर ऐसी मदद कर दिया, आपको क्या लगता है वो
कौन होगा ऐसे समय में जहाँ पे कोई किसी की ऐसे हेल्प नहीं करता है, कोई अनजान आदमी हमारी हेल्प क्यों करेगा। शोयन कहता है नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है, अभी भी दुनिया में कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि आप अच्छे लोग हैं जिन्होंने मेरी हेल्प करी। हांसू इस वक्त शोयन से ये सारी बातें इसीलिए कह रही है क्योंकि हांसू को शोयन पर शक हो रहा है कि वो पर्सन शोयन ही था जो कि उस समय उन लोगों की मदद कर रहा था, पर शोयन यहाँ अपनी आइडेंटिटी उन लोगों से छुपा रहा है। जिसके बाद हांसू शोयन की बातों को मानती है और फिर शोयन के हाथों को टच करते हुए अपनी दाओकी उसके बॉडी के अंदर डालती है। इससे वो शोयन की अभी इंजरीज को चेक कर रही है कि वो कितना हील हुआ, पर ऐसा करने से दोस्तों शोयन की बॉडी के अंदर की दाओकी भी उसको पता चल जाएगी। इसी वजह से शोयन अपनी दाओकी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। हांसू को इसका पता नहीं चलता है। हांसू फिर नॉर्मली शोयन से बातें कर रही है। आप यहाँ पर क्यों आए पूछ रही है। शोयन बताता है वो और उसके दोस्त सेंट्रल प्लेन पर घूमने आए थे, पर अनएक्सपेक्टेडली उन लोगों के वार्म होल पे स्पेस स्टॉर्म आ गया, जिसकी वजह से वो लोग बिछड़ गए। जिसके बाद मिस हान शोयन को बचाई, जिसकी वजह से शोयन उनका बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है। हांसू यहाँ पर अपनी दाओकी से शोयन के पूरे बॉडी को चेक करी, पर उसको शोयन की पावर का कोई भी ट्रेस नहीं मिला, पर उसको शोयन की बॉडी की खतरनाक इंजरीज जरूर फील हुई। इसलिए वो अपने मन में कह रही है शोयन वो सीनियर नहीं हो सकता है, शोयन तो अभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, ऐसी इंजरीज में उस तरह की पावर शो करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। जिसके बाद शोयन से कहती है शोयन मुझसे इतने ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इंटरनल इंजरीज अभी भी बहुत ही ज्यादा सीरियस है, तुम्हें जितना ज्यादा हो सके रेस्ट करने की जरूरत है। शोयन भी फिर हांसू की बातों को सुनकर उसको हाथ जोड़कर ग्रीट करता है और कहता है हांसू आप चिंता ना करें, मेरी इंजरीज उतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, पर फिर भी आपके केयर के लिए शुक्रिया, मेरी इंजरीज बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। शोयन की बातों को सुनकर हांसू स्माइल करती है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल रही होती है, तभी ही किसी चीज की वजह से उनका ये कार्ट बहुत ही जोर से हिल जाता है। शोयन हांसू को संभालता है। बाहर से सोल्जर्स की आवाज आती है, जिससे पता चलता है कि इन लोगों के ऊपर हमला हो गया है। हांसू तुरंत ही कार्ट से बाहर जाती है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों इन लोगों के ऊपर पिछले बार से भी बहुत ही तगड़ा हमला हुआ है। हमले में इन लोगों के कार्ट को बॉम्ब से उड़ा दिया जा रहा है। इस हमले से सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो रहे हैं। हान चोंग इन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर इन लोगों की ताकत बहुत ज्यादा है। बहुत ही तगड़े मिस्टीरियस अटैक्स इस जगह पे हो रहे हैं। यहाँ पर पेड़ों से कार्ट को कुचल दिया जा रहा है। हांसू अपने सोल्जर्स को पीछे हटने को कह रही है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ से वो इस हमले को नहीं रोक सकते हैं। फिर तब हमें उस अटैकर को दिखाया जाता है। इसका नाम होंग ली है और ये होंग क्लैन से आया है। ये होंग क्लैन का एक एल्डर है। जितने भी इस जगह पर धमाके हो रहे हैं, उन धमाकों के लिए होंग ली रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर इसका साथी जो कि खुद भी होंग क्लैन का एल्डर है, यहाँ पर होने वाले प्लांट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। होंग ली और होंग मू दोनों ही दाओ वांग क्लास के पर्सन हैं। इसीलिए हांसू जो कि एक दाओ वांग लेवल पर है, इनके सामने कोई भी मैच नहीं है। हांसू इन लोगों को देखकर तुरंत ही पहचान जाती है कि ये लोग होंग फैमिली से हैं। जिसके बाद ये एल्डर्स भी हांसू से कहते हैं हांसू सरेंडर कर दो, हमारे हेड तुम्हें अपने पास बुलाए हैं। पर इसकी बात सुनते ही हांसू तुरंत ही अपनी तलवार को बाहर निकाल के उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। पर यहाँ पर ये होंग मू अपनी पावर का यूज करता है और हांसू को अपने प्लांट अटैक से पूरी तरह से जकड़ लेता है। ये देखकर हांसू के गार्ड्स तुरंत ही उनके ऊपर हमला करने जाते हैं, लेकिन होंग ली उनके ऊपर अपने फायर अटैक करता है और उन लोगों को उड़ा देता है। होंग ली की एक ही वार से सभी सोल्जर्स बेहोश हो जाते हैं, यहाँ तक कि हान चोंग भी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। हांसू कैप्चर हो चुकी है और इसीलिए होंग मू अब उसको अपने साथ ले जा रहा है। लेकिन तभी हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है, जो कि अपने गाड़ी से बहुत ही तेजी से बाहर निकलता है। निकलते साथ ही वो होंग ली को अपने पंच से एक जोरदार मुक्का मारता है। मुक्का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो साउंड की तेजी से उड़ जाता है। अगला अटैक होंग मू के ऊपर होता है। शोयन के अटैक से होंग मू भी बहुत ही दूर उड़ जाता है और फिर उसका वो जाल भी हटता है। हांसू
हानसू नीचे गिरने लगती है। शोयेन तुरंत ही हानसू को प्रोटेक्ट करता है। शोयेन और हानसू जमीन पर लैंड करते हैं। हानसू तुरंत ही शोयेन को रिकॉग्नाइज करते हुए कहती है, मैं पहचान गई, वो सीनियर आप ही हो। हानसू की बातों को सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सभी लोग शोयेन को ध्यान से देखने लगते हैं। हान चोंग कह रहा है, तो वो ताकतवर सीनियर हमारे शोयेन ब्रदर थे। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर हम देखते हैं होंग ली और होंग शोयेन के अटैक से रिकवर होकर दोबारा खड़े हो चुके हैं। अब शोयेन को इसका अंदाजा हो जाता है और फिर वो उन लोगों की ओर मुड़ता है, कहता है अभी हमारे पास 2 प्रॉब्लम है, पहले हम उन 2 प्रॉब्लम से निपटेंगे। जिसके बाद इधर होंग शोयेन से कहने लगता है, आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और मैं देख सकता हूँ आप इतने कम उम्र में इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं, पर लगता है आप तियानबाई सिटी में पहली बार आए हैं। वो लोग शोयेन को अपने साइड लेना चाहते थे, लेकिन शोयेन उनको ये बोलने से पहले ही जवाब देता है, अपने आदमी को लो और यहाँ से निकल जाओ। शोयेन की बात को सुनकर होंग थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, लगता है आपने तियानबाई सिटी में कभी भी होंग फैमिली के बारे में नहीं सुना है। अगर आप तियानबाई सिटी में होंग फैमिली को ऑफेंड करोगे तो आप यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। लेकिन दोस्तों अब इन लोगों की बातों को सुनकर शोयेन गुस्सा आ जाता है। गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना यहाँ से चले जाओ। शोयेन की इस गुस्से भरी आवाज को सुनकर ये दोनों एकदम घबरा जाते हैं, लेकिन अपनी पावर पर भरोसा करते हुए और होंग फैमिली के रेपुटेशन को बचाते हुए यहाँ पर वो होंग ली आगे बढ़कर कहता है, लड़के तुम अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझ रहे हो, हम लोगों के ऊपर छुपकर हमला किया और सोच रहे हो कि तुम हम दोनों को अकेले हरा दोगे। शोयेन तब हानसू और बाकी लोगों से कहता है, आप लोग प्लीज थोड़ा देर आराम करें, पीछे हटे, मैं इन दोनों से निपटता हूँ। कहते हुए वो उन दोनों एल्डर्स की ओर बढ़ता है। अब ये चीज देखकर वो दोनों ही और ज्यादा गुस्सा कर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं। वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव्स छोड़ रहे हैं, जिससे पीछे खड़े हानसू और सोल्जर्स लोग सफोकेशन फील कर रहे हैं। लेकिन शोयेन बहुत ही आसानी से उस एनर्जी को चीरते हुए उनकी ओर बढ़ने लगता है। अब ये चीज देखकर होंग ली और होंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सुवांग वो दोंग वेपन अटैक यूज करते हैं। ये अटैक इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन अटैक था। इस अटैक से जमीन फटता है और जमीन से एक बहुत ही बड़ा सा प्लांट जिसके ऊपर फायर था हानसू के पास निकलता है, जिसके बाद 3 जगह से इसी तरह के वेन बाहर निकलते हैं। ये अटेम्प्ट शोयेन को छोड़ हान फैमिली के जितने भी सोल्जर्स है उनको मारना और हानसू को कैप्चर करने का था। लेकिन ये चीज देखकर शोयेन उनकी ओर देखकर मुस्कुराता है, कहता है तुम्हारी ये फाइटिंग स्पिरिट फ्यूजन स्किल काफी ज्यादा बढ़िया है, पर आज तुम लोगों का बैड लक ही है कि तुम लोगों का ये खतरनाक अटैक भी मुझे हराने के लिए काफी नहीं होगा। ये कहते हुए अब शोयेन अपनी पावर एक्टिवेट करता है। यहाँ पर शोयेन अपने फ्लेम को अपने हाथों में लेता है और फिर जो वेन्स हान फैमिली के सोल्जर्स को मारने के लिए बढ़ रहे थे उनको एकदम से जलाकर राख कर देता है। यहाँ तक कि शोयेन होंग ली और होंग मू के उस अटैक के लिए यूज किए गए एनर्जी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये चीज देखकर होंग ली और होंग मू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, पर इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाते शोयेन उस अटैक को एब्जॉर्ब करके फिर होंग ली और होंग मू की ओर थ्रो करता है। ये लोग अपने आप को बचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बनाते हैं, पर शोयेन का ये अटैक उनके इस स्ट्रॉन्ग बैरियर को पल भर में डिस्ट्रॉय कर देता है। शोयेन के इस हमले से ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। ये लोग समझ गए हैं कि इन लोगों की ताकत शोयेन को हराने के लिए काफी नहीं है। अब इसीलिए वो लोग डर के वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। दोनों ही तुरंत ही अलग अलग डायरेक्शन में वहाँ से भागने लगते हैं, पर शोयेन कहता है तुम्हें लगता है तुम मेरे दोस्तों को ऐसे परेशान करके इतनी आसानी से यहाँ से भाग जाओगे। जिसके बाद शोयेन अपने लाइटनिंग फास्ट स्पीड को यूज करता है और उन दोनों को ही गर्दन से पकड़कर उठाकर वापस से जमीन पर ले आता है, हानसू के कदमों पे डाल देता है। शोयेन उनको मारा नहीं है, जिंदा ही पकड़ा है। कहता है हानसू अब ये ओल्ड मैन तुम्हारे हवाले हैं, तुम इनका जो भी करना चाहो कर सकती हो। पर ये इंसिडेंट देखकर हानसू और बाकी सभी लोग अभी भी पूरी तरह से शॉक्ड हैं। अभी भी इन्होंने ये देखा कि दाओ वांग की ये जो 3 स्टार
स्टार लेवल के पर्सन हैं, इनको शोयन इतनी आसानी से हरा दिया। जिसके बाद हानसू अपने आप को संभालती है और फिर तुरंत ही शोयन के सामने बहुत ही रिस्पेक्टफुल होकर हाथ जोड़कर कहती है, मिस्टर शोयन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी दोबारा मदद करी। जिसके बाद शोयन वापस से वहाँ से अपने कार्ट की ओर लौट जाता है। लेकिन यहाँ हानसू शोयन की पावर को सोचकर अमेज हो रही है। कह रही है, इन 3 स्टार फाइटिंग एम्परर यानी कि दाओ वांग क्लास के लोगों को ये अपने 3 ही अटैक से जिंदा पकड़ कर ले आया। ये पर्सन कितना ज्यादा ताकतवर है। देखा जाए तो ये पर्सन इतना ज्यादा ताकतवर है कि हमारे पूरे हान फैमिली में भी इससे ज्यादा ताकतवर पर्सन और कोई नहीं होगा। क्या हमारा हान फैमिली ऐसे स्ट्रेंथ को कभी भी अचीव भी कर पाएगा? जिसके बाद हानसू कुछ डिसाइड करती है और फिर अपने सोल्जर को कमांड देती है कि सभी टीम वापस से इन बिखरी हुई चीजों को समेटो, हम लोग जितनी जल्दी हो सके हान हाउस के लिए निकलेंगे। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन हम लोगों को हान फैमिली के कैसल में ले जाता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग हॉन चैंग को देखते हैं जो कि अभी भी हान ता को धमका रहा है। कहता है, आप चाहे या ना चाहे पर मैं आपकी दोनों बेटियों से शादी करके ही रहूंगा। हान ता गुस्साता है, कहता है, होंग चैंग अपनी हद पार मत करो। जिसके बाद वहाँ पर हानसू की सिस्टर भी आ जाती है। कहती है, होंग चैंग अपनी जबान पे लगाम लगाओ, अगर तुम मेरी सिस्टर को टच भी करने की कोशिश किए तो मैं खुद श्योर करती हूँ कि तुम्हें मैं एक बहुत ही बुरी मौत दूंगी। जिसके बाद हान ता भी गुस्साते हुए अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है। लेकिन इन लोगों के इस बिहेवियर के बाद भी होंग चैंग बिल्कुल भी नहीं घबराता है। स्माइल करते हुए उनसे कहता है, अंकल हान थोड़ा थम जाइए, हानसू यहाँ पर आने ही वाली है। हानसू के आने से पहले अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं हानसू को क्या एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन तभी हम लोगों को हानसू की आवाज सुनाई देती है जो कि उस हॉल में आ चुकी होती है। हान चोंग उन दोनों एल्डर्स को होंग चैन के सामने लाकर पटक देता है। हानसू को सही सलामत देखकर उसकी सिस्टर खुश हो गई है। हान फे दौड़ते हुए हानसू के पास चली जाती है। उससे पूछती है, सिस्टर तुम ठीक तो हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जिसके बाद शोयन भी पीछे से हान फे को देखता है। हान फे को देखकर वो पहचान जाता है कि ये तो सिस्टर हान फे है। हमारी किस्मत भी कितनी ज्यादा अजीब है, मैं वापस से इनके पास आ गया। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद हम लोगों को होंग चैन को दिखाया जाता है जो कि ये चीज देखकर कि उसके एल्डर यहाँ पर बेहोश पड़े हुए हैं बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया है। अपने मन में कह रहा है, आखिर कैसे ये लोग हमारे इस 3 स्टार दाओ वांग एल्डर्स को इस तरह से जिंदा पकड़ कर ले आए। ये बात कितनी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। जिसके बाद वापस से हान ता की ओर मुड़ता है और फिर कहता है, अंकल हान ये बात समझ लीजिए, मैं आपकी दोनों बेटियों से शादी करने वाला हूँ। अगर आप खुशी खुशी अपनी मर्जी से ये मैरिज नहीं करवाते हैं तो याद रखिए होंग फैमिली इसके बाद आप लोगों के ऊपर फोर्स भी यूज कर सकता है। इसके बाद होने वाले कंसिक्वेंसेस के लिए आप मुझे ब्लेम मत करिएगा। अगर आप अभी ये शादी करवा देते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूँ होंग क्लैन और हान क्लैन के बीच में 10 सालों तक कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो होंग क्लैन हान फैमिली के ऊपर हमला करके हान फैमिली को हराकर इसको पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लेगा। अब दोस्तों होंग फैमिली के पास सेंट्रल प्लेन के एक स्ट्रॉन्ग पेविलियन का साथ है, इसीलिए हान ता भी अपने मन में ही घबरा रहा है और सोच रहा है होंग फैमिली से अगर हान फैमिली की फाइट हुई तो हान फैमिली की हार होगी, क्योंकि हान फैमिली के पास ऐसा कोई भी नहीं है जो होंग फैमिली के ताकतवर दाओ वांग क्लास के लोगों के साथ कम्पीट कर सकेगा। होंग चैन इस जगह पर एक कंपटीशन की बात करता है। कंपटीशन में वो हान फैमिली को चैलेंज करता है कि अगर वो जीते तो वो ये शादी भी नहीं करेगा और 10 सालों तक इन्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। अब इसकी यह बात को सुनकर हान फे इसकी इस कंपटीशन के चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, पर ये भी कहती है अगर हान फैमिली इस कंपटीशन को हार जाता है तो मैं तुमसे शादी करूंगी, पर हानसू तुमसे शादी नहीं करेगी। अब इसकी बात को सुनकर होंग चैन उसकी बातों को एक्सेप्ट करता है। हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, पहले तुम राजी हो जाओ। अगर तुम मुझसे पहले शादी करोगी तो फिर बाद में तुम्हारी सिस्टर भी मुझसे शादी करने के लिए राजी हो ही जाएगी। लेकिन उसके बाद हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि पीछे से कहता है, इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए किसी का हान फैमिली या होंग फैमिली से रिलेटेड होना तो कंपलसरी नहीं है। तब उसके बाद हान फे पीछे मुड़कर देखती है और उसकी नजर शोयन पर जाती है। शोयन
सियोयन को देखते ही वो पहचान जाती है और बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवेंस का ये एपिसोड भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको एक लाइक जरूर करना। हमारा ये न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट करके बताना कि आपको सबसे बढ़िया क्या लगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा, इसीलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।